स्वागत है आप सबका मेरे यानी माधवी कुशागर रिपोर्ट के साथ। वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति, सही दिशा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नया है। आज का हमारा सेशन बेस्ड है एसएससी के ऊपर, यानी कि आज हम बैंक की नहीं बल्कि एसएससी की बात करें। वैसे देखा जाए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं सीपीओ की, राइट। तो फिर देख लेते हैं कि एसएससी सीपीओ में ऐसे कौन से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आप जब देखेंगे तो आपके 25 मार्क्स तो एकदम पक्के, राइट। तो ठीक है, पढ़ जाते हैं और आज के सेशन की तरफ चल जाते हैं। आज के सेशन में आपके लिए मेरे पास सबसे पहले दो सवाल। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है क्रूएल्टी एंड सेवेनेस, यानी कि क्रूएल्टी एंड सेवेजनेस, यानी कि पूरी तरह से इतना क्रूरता, निशंस काम करना, राइट। और दूसरी चीज मेरे पास है कि अ स्पेस और रूम इनसाइड और पार्टली इनसाइड द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। दूसरा आपको गेस करना है कि क्या वो वर्ड हो सकता है कि एक स्पेस में, एक बिल्डिंग के नीचे जो एक खुला हुआ हिस्सा होता है छत के बीच में, या तो रूम के नीचे या फिर छत के बीच में एक खुला हुआ हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं? गेस कीजिए, क्या कह सकते हैं? देखिए स्पेस है, दोनों तरफ रूफ है और एक स्पेस रास्ता खाली है, तो क्या कह सकते हैं? एक तो क्रूरता को पूरी तरह से, सैवेजनेस को क्या बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं कि अगर एक स्पेस, एक रूम जो है उसके बीच में जगह खाली है या फिर किसी छत के बीच में जगह खाली, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? ओके, ठीक है, तो आप टाइम्स अप। ठीक, मैंने आपको सोचने का टाइम दिया था। देखिए क्रुएल्टी और जो भी सेवेजनेस है, निशंसता है, बर्बरता है, उसे हम कहते हैं ब्रूटलिज्म। क्या कहते हैं? ब्रूटलिज्म, यानी कि बर्बरता। ठीक, नेक्स्ट, ये जो रास्ता होता है, जो छत के बीच में का रास्ता होता है, इसे हम कहते हैं एटिक, यानी कि अटारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको जवाब देना है, आपको सोचना है। अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी भी है और बाहरमुखी भी है। अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, यानी कि कम बोलता है, कम बात करता है, और एक्सट्रोवर्ट है यानी कि बाहरमुखी है, यानी कि काफी बोलता है और काफी बात करता है। कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति? एक तो आपको ये गैस करना है, राइट। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे पिक्चर में, एक व्यक्ति तो बोल रहा है और एक व्यक्ति सारी सुन के ऑब्जॉर्व कर रहा है। ठीक, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों के बीच का व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है, जिसमें दोनों फीचर्स होते हैं। और नेक्स्ट है द वन हु इज फ्रेंडली, गुड नेचर्ड और इजी टू टॉक टू, यानी कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है। आप देख रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, फ्रेंडली होता है, अच्छे नेचर का होता है और जिससे बात करने में एकदम बहुत मजा आता है। गेस कीजिए। ओके, ठीक है, टाइम्स अप। अब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज होती हैं, इंट्रोवर्ट की भी और एक्सट्रोवर्ट की, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एम्बीवर्ट। ठीक, मतलब उभयमुखी। जैसे उभयचर होता है ना, लैंड पर भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, उसी तरह से एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब दोनों। एम्बी का सेंस जनरली जाता है उभय के केस में, कि वो दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो होते हैं ना उभयचर, उसी तरह से उभयमुखी एम्बीवर्ट, राइट। और नेक्स्ट है जो बहुत ज्यादा जनरली बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, बहुत अच्छे नेचर का होता है, बहुत ही अच्छा गुड मतलब फ्रेंडली नेचर का इंसान होता है, बहुत एमिएबल इंसान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एफेबल कहते हैं, ठीक, या जीनियल कहते हैं। ठीक है, या तो एफेबल कहते हैं या तो जीनियल कहते हैं या फिर एमिएबल कहते हैं। ठीक, या तो आप उसे एमिएबल कहते हैं, जैसे कहते हैं ना बहुत मिलनसार है, हिंदी में जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिलनसार, तो या तो वो एफेबल होता है या एमिएबल होता है या फिर जीनियल होता है। ठीक है, चलिए 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके एसएससी के सेशन के लिए, इसलिए ये इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। पिक्चर्स के साथ गिवन है ताकि मेमोरी में यहीं कहीं फीड हो जाए। नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, फिर मेरे पास 2 सवाल हैं। क्या है? अकस्टम टू समथिंग या समवन,
यानी कि किसी इंसान की आदत पड़ जाना। कैसी आदत पड़ जाना? स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि समथिंग और समवन अनप्लीजेंट, यानी कि किसी इंसान के खराब रवैये की आदत पड़ जाना या किसी खराब चीज की आदत पड़ जाना। ठीक, मतलब कि वो चीज है वो हमेशा खराब ही रहती है, उसका नेचर खराब ही है, इस तरह की आदत पड़ जाना। ठीक, फैमिली हो जाए। इस चीज को क्या कहते हैं? आप ये देखिए, वो लेडी है वो उस इंसान को मारने के ही लिए आतुर है, मतलब अनप्लीजेंट नेचर में अच्छी नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। अगला, अ सर्वेंट स्पेशली अ लिवरेट फुटमैन और मैन सर्वेंट। ये जो जनरली मैन सर्वेंट होता है, जब एक व्यक्ति नौकर है, मतलब एक मेल सर्वेंट होता है, तो आप उसे जनरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए देखिए, वो बॉस बैठे हुए हैं और वो उनको पेश कर रहा है, राइट? तो क्या बोलते हैं इस इंसान को, ऐसे ऐसे सर्वेंट को? उसके लिए एक वन वर्ड होता है, क्या होता है वो वन वर्ड? सोचिए। ओके, ठीक, टाइम्स अप। तो आप आंसर देख लेते हैं। तो जो बुरी आदतों का मारा है वो तो हो गया त्रस्त। ठीक, उसे हम कहते हैं इन्योर। ठीक, त्रस्त है यानी कि इन्योर है, INURE, इन्योर यानी कि त्रस्त, परेशान है, तंग है। और जो इंसान, जो व्यक्ति, जो मेल सर्वेंट होता है, उसे हम कहते हैं क्या भला? लेकी कहते हैं, यानी कि नौकर कहते हैं। ठीक है, लेकी यानी कि नौकर, यानी कि मेल सर्वेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ठीक, दोबारा से आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू। आपके पास टाइम है, आपके पास इमेजेस हैं, आप सोचिए और रिलेट कीजिए। क्या? ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह दर दर घूमते रहते हैं? ठीक, वो कहीं भी रुकते नहीं हैं, वो घूमते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? नंबर वन। एंड नंबर टू, हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स, यानी कि किसी चीज को याद करने में या किसी चीज को सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो लोग दिखाते हैं, ठीक, जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कुछ सीखने में या कुछ कहने में, तो उन उस चीज को क्या कहते हैं? है ना, ये क्यों हुआ, मतलब बहुत क्यूरियस होते हैं वो लोग कि ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे चलाएंगे, हाउ, हु, व्हाई, व्हेन, कैसे। ठीक, तो उस तरह के क्यूरियस लोगों को क्या कहते हैं? सोचिए। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। टाइम क्या कह रहा था? देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जो है चलता रहेगा, घूमता रहेगा, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि वॉन्डरर। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करने वाले को हम आइटिनरेंट भी कहते हैं। कहते हैं ना, आइटिनरी फेयर्स होते हैं, मतलब यात्रा होती है, छोटी यात्रा होती है। उसी तरह से इन भ्रमणकारी लोगों को हम आइटिनरेंट कहते हैं, ITINERENT। कुछ लोग इसे इटिनरेंट भी कहते हैं, लेकिन इटिनरेंट या फिर आइटिनरेंट। ठीक, नेक्स्ट है हैविंग और शोइंग इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस, बहुत ज्यादा जिज्ञासु जो इंसान होता है उसे क्या कहते हैं? क्यूरियस तो कहते ही कहते हैं, और क्या कहते हैं इसके अलावा? तो जान लेते हैं। उसे हम कहते हैं इंक्विजिटिव। ठीक है, क्यूरियस तो एक नॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड है, नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, हर कोई बोलता है, लेकिन एग्जाम में जब वो आपसे पूछेगा तो वो एग्जाम में आपसे क्यूरियस नहीं पूछेगा, वो एग्जाम में आपसे डेफिनेटली कुछ उसका अच्छा वर्ड, कुछ उसका इंप्रेसिव और उसका एक डिफिकल्ट, एक लेवल अप का वर्ड पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बात इनक्विजिटिव की चल रही थी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट। अब फिर से आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू। आपको सोचना है, मैं आपको हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। वो एंटरटेनर देखा है आपने, ये लोग होते हैं और लोगों के हाथ में एक डॉल होती है या एक सॉफ्ट टॉय होता है, तो वो उसके थ्रू बुलवाते हैं, मतलब अपनी तरह से अपनी बात करते हैं और वो जो टॉय होता है उसकी आवाज़ भी निकालते हैं या किसी एनिमल की आवाज़ निकालते हैं। अपनी आवाज़ ऐसा लगता है जैसे वो टॉय बोल रहा है। तो उस एंटरटेनर को क्या कहते हैं? देखिए भाई, है ना। और दूसरी चीज़, जब बहुत सारी बुलेट्स, बहुत सारी एरोज एक साथ डिस्चार्ज एट वन टाइम, एक साथ चलाई जाती हैं, एक साथ मारी जाती हैं, कहते हैं ना एकदम गोलियों की बौछार हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, बहुत सारी गोलियां एक साथ चलाई गई हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सोचिए, यू हैव ऑल द टाइम। ओके, टाइम्स अप। ठीक,
ऐसा इंसान आपने देखा ना, ये काफी फेमस भी हुई थी क्योंकि अमेरिकाज गॉट टैलेंट भी जीती थी ये बच्ची, ठीक। तो ये अपनी डॉल से बुलवाती थी, मतलब बोलती खुद थी लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये और इसकी डॉल बात कर रहे हैं। एक ऐसा एंटरटेनमेंट जिसकी आवाज ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं और से आ रही है, यानी कि इस डॉल से आ रही है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। क्या कहते हैं? वेंट्रिलोक्विस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है और वो जानने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो क्या चीज है? वो बस इतनी सी बात है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में क्विस्ट लग जाए, क्या लग जाए? ये देखिए, क्विस्ट लग जाए तो ध्यान रखिएगा कि क्विस्ट का मतलब होता है बात, यानी कि बात, ठीक। क्विज मतलब बात। तो अब उसी तरह से ये क्विस्ट है, यानी कि आईएसटी है, कोई व्यक्ति है, तो तरह तरह की आवाजें निकालने वाला ऐसा व्यक्ति, क्विस्ट मतलब बोलने वाला, ठीक। क्विस्ट मतलब बोलने वाला। जैसे मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, सोम निलो क्विस्ट, ठीक। तो क्विस्ट तो हो गया बोलने वाला, ठीक। क्विस्ट तो हो गया बोलने वाला। सोम मतलब नींद में, ठीक है। और लोक मतलब बात, यानी कि नींद में बात करने वाला। क्विस्ट मतलब करने वाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सफिक्स है, इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, सीख लीजिए। सोम मतलब नींद में, लोक मतलब बात, क्विस्ट मतलब करने वाला, नींद में बात करने वाला क्या कहलाता है? सोमनिलोक्विस्ट कहलाता है। उसी तरह से तरह तरह की आवाजें निकालने वाला क्या कहलाता है? वेंट्रिलोक्विस्ट कहलाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं, बहुत सारी जब गोलियों की बौछार है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत सारी गोलियों की बौछार को भाई हम कहते हैं वॉली। क्या कहते हैं? वॉली, ठीक है। VOLLEY, यानी कि गोलियों की बौछार, ठीक है। बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उससे पहले अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक भी करिए, ठीक। अपने फ्रेंड्स में शेयर भी तो कीजिए, भाई उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 25 इडियम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हैं, अभी मैं सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रख रही हूँ, इडियम्स का भी लाऊंगी, कौन से हैं, राइट, उन्हें भी पता चलना चाहिए। सीपीओ की तैयारी सबके लिए है तो सबको करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो फिर से दोबारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के साथ मैं हूँ। क्या है? अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अनरीजनेबल हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो जरूरत से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज की दरों पर पैसा उधार देता है? बहुत सुना हुआ नाम है, बहुत यूज होता है, सोसाइटी में लोग बहुत बार बोलते हैं, पता होना चाहिए कौन होता है ये व्यक्ति, ठीक। और दूसरा, कुछ कुछ आइडिया लग जाना चाहिए, उसने कह भी दिया है सूदखोर, ठीक, उसने हिंदी में बता भी दिया है सूदखोर, तो उसे क्या कहते हैं? और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन और समथिंग, यानी कि किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का पूरी तरह से संरक्षण ले लेना, उसकी हिफाजत करना, उसका पालन पोषण करना, उसको अपने संरक्षण में लेना, उसको क्या कहते हैं, ठीक। जिससे आप देख रहे हैं ना, उसका ध्यान रखना, उसकी हिफाजत करना, किसी व्यक्ति की या किसी चीज की, उसको क्या कहा जाता है? बस सोचिए, 5 सेकंड में सोच लीजिए, तो उससे तैयारी का भी पता चल जाएगा, और अगर आता होगा तो आपका गैस भी पता चल जाएगा कि आपने गैस ठीक किया था कि नहीं, और अगर नहीं आता हो तो भी सीख लेंगे इमेजेस के साथ। ओके, टाइम्स अप, ठीक है। तो देखिए, ऐसे इंसान को कहते हैं यूजुरर। क्या कहते हैं? यूजुरर। देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है? यूज आ रहा है, मतलब यूज करता है, मतलब जब आपको जरूरत होती है और आप पैसा लेने जाते हैं सूदखोर से, तो वो अनरीजनेबली हाई रेट्स आपसे लेके आपको पैसा देता है, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट लेके आपको पैसा देता है, ठीक। तो यूजुरर, जो यूज करे, ठीक, याद करने का एक तरीका है, सूदखोर कहते हैं इसे हिंदी में। और नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं संरक्षण, ठीक, जिसको हम कहते हैं संरक्षण, यानी कि किसी की प्रोटेक्शन लेना, उसको हम कहते हैं ट्यूटरेज। क्या कहते हैं? ट्यूटरेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बना कैसे? ये बना है ट्यूटर से। जैसे ट्यूटर है ना, वो भी आपको पढ़ाता है, लिखाता है, एक तरह से एक रूट है इसका, ठीक। तो वहीं से बना है ये वर्ड ट्यूटरेज। तो इसका मतलब होता है संरक्षण, या कुछ लोग इसको गार्डियनशिप भी कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ लोग इसकी गार्डियनशिप भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में ट्यूटरेज आ जाए, ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस गिवन हो, वहाँ पे ट्यूटरेज आ जाए और आपको पता ही ना हो कि ट्यूटरेज का मतलब क्या होता है। गार्डियनशिप तो एक नॉर्मल वर्ड है, गार्डियन से बना है गार्डियनशिप, तो वो आप आराम से बता दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है?
ठीक, वो कह रहा है कि एक ऐसा मैकेनिकल गेट बताइए दैट कंसिस्ट ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोस्ट, जिसके जो आर्म्स होते हैं वो एक वर्टिकल पोस्ट पे इस तरह से लगे हुए होते हैं। देखिए पिक्चर से समझने की कोशिश करें, ये लगे हुए हैं ना आर्म्स, पोस्ट पे लगे हुए हैं। अलाउइंग ओनली 1 person एट अ टाइम टू पास थ्रू, जिसकी वजह से सिर्फ एक बार में एक ही इंसान निकल सकता है। ठीक, आप देख के बता पा रहे हैं ना उस गेट को क्या कहते हैं। इस गेट का कुछ तो नाम होता है, क्या होता है इस गेट का नाम, एक तो आपको ये बताना है, ठीक है। और दूसरा, द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल विद लाइफ लाइक इफेक्ट, मतलब एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला जहाँ पर आप मतलब लोग बनाते हैं, भरते हैं, स्टफ करते हैं और स्किन्स, एनिमल्स की स्किन को एकदम ऐसा लगता है जैसे कि वो जिंदा है, हूबहू एनिमल्स की स्किन को एकदम लाइफली रूप दे देते हैं। ठीक, एकदम लाइवली उन्हें बना देते हैं, उनमें स्टफिंग करके उनको बना के बिल्कुल ऐसा लगता है आपको। ठीक, एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स विद लाइफ लाइक इफेक्ट। ठीक, स्किन्स जो एनिमल की स्किन होती है उनको बिल्कुल ऐसा कर देता है जैसे कि वो एकदम जीवित है और अभी आपसे बोल पड़ेगा। देखी होंगी आपने ऐसी कला करती है ना, तो क्या कहते हैं उस कला को? देखिए बने में ना बहुत सारे डियर्स बने हैं, आउल बना है, डॉग बना है, ठीक है, और कहते हैं ना वो बारहसिंगा बना हुआ है, आपको एकदम ऐसा लगता है एकदम रियल है। तो क्या कहते हैं इसको? ओके भाई, सोचने का टाइम्स अप। आप देखते हैं क्या है इसका आंसर। उसको हम कहते हैं, जो मैकेनिकल गेट होता है उसको हम कहते हैं घूमने वाला दरवाजा। क्या बोलते हैं? घूमने वाला दरवाजा हिंदी में, और उसको इंग्लिश में कहते हैं टर्न स्टाइल। क्या कहते हैं? टर्न स्टाइल। घूमने से तो बन गया टर्न। ठीक, स्टाइल आप ऐसे याद कर लीजिए कि उसके घूमने का स्टाइल अलग है। थोड़ा सा याद करने का तरीका हो सकता है कि उसके घूमने का स्टाइल थोड़ा अलग है। जैसे ही घूमता है तो बस एक बार में एक ही व्यक्ति पास हो सकता है, एक से ज्यादा व्यक्ति पास नहीं हो सकते। ठीक है ना, एक बार में एक ही व्यक्ति पास हो सकता है, एक से ज्यादा व्यक्ति पास नहीं हो सकते। तो टर्न स्टाइल कहते हैं उसे, या फिर उसे घूमने वाला दरवाजा कहते हैं। ठीक है, और अगला है, ऐसी कौन सी कला है भाई कि जहाँ पे हम एनिमल बनाते हैं, स्टफिंग करते हैं और एनिमल्स की जो खाल होती है एकदम ऐसा लगता है जैसे वो लाइव है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी या फिर चर्म प्रसाधन। ठीक, टैक्सीडर्मी या फिर चर्म, चर्म यानी कि स्किन, प्रसाधन मतलब उसको और सुंदर बनाना और अच्छा बनाना। ठीक, चर्म प्रसाधन या फिर टैक्सीडर्मी। कैसे याद करेंगे? हम इतना टफ वर्ड है टैक्सीडर्मी, कैसे याद करें? जी हाँ, तो ये भी पूछ सकते हैं। देखिए, डर्मी जो ये वर्ड होता है ना, ये एक सफिक्स होता है डर्मी, और इसका मतलब होता है स्किन। ठीक, स्किन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? चर्म। ठीक, क्या कहते हैं? चर्म। जिसे हम कहते हैं ना कि चर्म रोग विशेषज्ञ, तो चर्म रोग विशेषज्ञ कौन होता है? स्किन का स्पेशलिस्ट होता है ना। याद आया थोड़ा 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 थोड़ा? यस, तो उसे हम क्या कहते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? बोल के बताइए। डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक, अगेन सॉरी, वहां पे डर्मा का मीनिंग तो हो गया स्किन। ठीक है, और जो ये होता है ना लॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो होता है डर्मा मतलब स्किन, और लॉजिस्ट मतलब उसका अध्ययन करने वाला, लॉजी मतलब उसका अध्ययन करने वाला, उसके बारे में स्टडी करने वाला, उसका एक्सपर्ट। ठीक, उसका स्पेशलिस्ट। तो हो गया डर्माटोलॉजिस्ट, यानी कि चर्म से रिलेटेड, यानी कि स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिसीज हैं, जितने भी रोग हैं, उसका अध्ययन करने वाला, उसका एक्सपर्ट हो जाना, उसका स्पेशलिस्ट जो है, ठीक, उसको हम कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। क्लियर है? तो उसी तरह से टैक्सी, यानी कि यहाँ पर टैक्सी, आप टैक्सी को याद कर लीजिए प्रसाधन से। ठीक, मतलब उसको और अच्छा बनाना, उसको और अच्छा करना। और डर्मी मतलब स्किन को, यानी कि एनिमल्स की स्किन को और ज्यादा लाइवली बना देना, क्या कहलाता है? टैक्सी डर्मी। ठीक है, क्या कहलाता है? टैक्सी डर्मी। देखिए, अगर आपको मेरे साथ 14 वर्ड्स याद हो गए तो जल्दी 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 आपको बताना है वो 14 वर्ड्स में आपको क्या वर्ड ऐसा है जो आप भूल रहे हैं।
जैसे कि मैं आपसे अगले सेशन में ज़रूर पूछूंगी कि उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा ना इंटरेस्ट बनाकर पढ़िएगा कि हमने पहले पढ़ा लैकी कौन था, कि हमने पढ़ा लैकी तो हो गया, हमने पढ़ा कि टर्न स्टाइल क्या था, है ना, बहुत सारे वर्ड पढ़े ना हमने। हमने पढ़ा ये क्या था, जैसे हम अगर जाने तो हमें पता चलेगा, जैसे ये यूजरर क्या था, ठीक है, और ये ट्यूटिलेज क्या था, ट्यूटिलेज कैसे बना था, या फिर हमें ये पता चले कि वेंट्रिलोक्विस्ट कौन था या वॉली कौन था। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए ताकि हमारा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाए। चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब जो बात होगी वो बात होगी, जैसे आप टैक्सीडर्मी के बारे में जान गए, अब बात हो रही है अगेन क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 की, ठीक है। सोचिएगा, समझिएगा, फिर ही आंसर दीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा, ठीक है, आपके फ्रेंड्स में, आपके टीचर्स में, आपके दोस्तों में, जिनको भी लगता है कि अभी उनको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, अभी उनको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, तो उनसे प्लीज़ सेशन ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी के पास इंग्लिश पढ़ने का हक बराबर रहे, ठीक है, चाहे आप गाँव में बैठे हो दूर या आप शहर में हो, इंग्लिश पर सबका हक है, ठीक है। देखिए, अ पर्सन और थिंग रिगार्डेड एज बीइंग सिंबॉलिक और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी, मतलब जैसे आप देख रहे हैं ना, ये एक चिन्ह बना हुआ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, तो ऐसे एक होता है ना कि एक पूरी फैमिली का या किसी कम्युनिटी का एक चिन्ह बन जाता है, एक साइन बन जाता है, या उनके कोई ऐसे देवता होते हैं, ठीक है, जिसकी पूजा की जाती है, और कहते हैं ना जैसे बारिश नहीं हो रही तो बारिश देवता, और वो तो उसे मान लिया जाता है कि ये हमारे देवता हैं, तो बोलते हैं किसी किसी कम्युनिटी के देवता होते हैं, तो कुल देवता की उनकी पूजा करी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये बताना है, और नेक्स्ट क्या है, द बिलीव्स ऑफ पीपल और द एक्शंस ऑफ पीपल हु एडवोकेट थॉरो पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म, यानी कि जो लोग अपने एक्शंस से या जिनके बिलीव से, जिनके मत से पूरी तरीके से राजनीतिक या फिर सामाजिक बदलाव आ जाता है, कुछ लोग, कुछ विचार या कुछ एक्शंस ऐसे हो जिनकी वजह से एकदम बदलाव आ जाए, जैसे आपने अमेरिका में देखा, नॉट अच्छे के लिए, खराब के लिए, अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम से जो कर रहे हैं, तो आपने देखा कि वहाँ पे एकदम से क्या हुआ है, पूरे अमेरिका में एक डिफरेंट सिचुएशन है। तो उसी तरह से कुछ कोई अच्छा या पॉजिटिव साइड में कुछ करे जिससे पूरी तरह से बदलाव आ जाए, उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, जैसे आप देख रहे हैं सब लोगों की तरफ इशारा करता हुआ वो कह रहे हैं कुछ, तो क्या सोचते हैं, सोचिए, 5 सेकंड के टाइम में सोच के रखिए। ओके ओके ओके, टाइम्स अप, ठीक। अब नो चीटिंग, गूगल नहीं करना भाई, प्लीज़ 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 गूगल नहीं करना। देखिए सुनिए, गूगल करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, गूगल करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए साथ में पढ़ी, मज़ा आएगा। देखिए, अब ऐसे इंसान को, जैसे हम कहते हैं कुल देवता या कुल चिन्ह, याद करने का छोटा सा वर्ड है टोटम। क्या कहते हैं, टोटम, TOTEM। क्या बोलते हैं भाई, हम इसको बोलते हैं टोटम, ठीक। और नेक्स्ट है, ऐसे लोगों को या ऐसे विचारों को क्या कहते हैं जिसकी वजह से पूरी तरीके से बदलाव आ जाता है, ठीक। कंप्लीट मतलब आमूल, कंप्लीट मतलब आमूल परिवर्तनवाद, ठीक। तो उसे हम कहते हैं रेडिकलिज्म, ठीक। एक वर्ड होता है, इसका रूट है रेडिकल, ठीक, इसका वर्ड होता है रेडिकल। तो रेडिकलिज्म, ISM, जब वही रेडिकल प्रोसेस बन जाता है, मतलब पूरी तरीके से परिवर्तन आ जाएगा, तो ISM में वो प्रोसेस बन जाएगा, तो आमूल परिवर्तनवाद, तो उसे हम कहते हैं रेडिकलिज्म। क्या बोलते हैं, रेडिकलिज्म। देखिए, वर्ड्स जानना भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में सही टिक करें वो भी इम्पॉर्टेंट है, याद कैसे करें, इमेजेस से जोड़ जोड़ के याद करें वो भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो पर्सनालिटी भी अच्छी बनेगी, जाहिर सी बात है। देखिए, हर बात के बहुत सारे इफेक्ट हैं, बहुत सारे साइड्स हैं, डिपेंड करता है कि आप इस सेशन को कितना एंजॉय करते हैं, प्लस कितना यहाँ से सीखना चाहते हैं, सब आपके हाथ में है, ठीक। तो प्रोनाउंसिएशन भी है रेडिकलिज्म, कुछ और नहीं, रेडिकलिज्म। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, वापस से 2 क्वेश्चंस आई हैव।
अ पर्सन हु डिजर्ट्स एंड बिट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो व्यक्ति जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने देश या अपने जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, उन्हें छोड़ देता है या फिर उन्हें पूरी तरीके से त्याग देता है। ठीक है, अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो इनके बारे में बता दूं, ये भी वही है। ठीक, ये भी वही है। ये कौन है? ये है बेनेडिक्ट अर्नोल्ड। अगर आप इन्हें गूगल पर करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन थे ये। एकदम देशद्रोही, यूएस वॉर में इनको पूरी तरह से देशद्रोही करार किया गया था। ठीक, बेनेडिक्ट आर्नोल्ड नाम है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है। और दूसरा है द क्राइम ऑफ अ मदर किलिंग हर ओन चाइल्ड विद इन अ ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि वो माँ जो अपने बच्चे को खुद मार डालती है। ठीक, तो बच्चे को मार डालना क्या कहते हैं? किलिंग के लिए एक बहुत अच्छा सा सफिक्स होता है, मैं आपको बताऊंगी क्या कहते हैं। वो माँ जो अपने बच्चे को खुद ही मार डाले, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, 5 सेकेंड्स में सोच लीजिए, जल्दी से सोच लीजिए प्लीज। नो, डोंट गूगल एंड नो चीटिंग। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। ओके, टाइम्स अप। अगर आप दो में से एक भी गैस कर पाए ना तो कुडोस। ठीक, जरूरी नहीं है हमारा अगर एक गैस भी ठीक है तो इसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ठीक है। मैं बोलती हूँ ना, सही नीति सही दिशा, दिशा ठीक है। ठीक है, तो नीति ठीक होगी तो दिशा ठीक हो ही जाएगी। चलिए आ जाते हैं। ऐसा इंसान जिसे देशद्रोही कहते हैं, उसे आपने एक कॉमन सा वर्ड बोला होगा, ट्रेटर, है ना। एक कॉमन सा वर्ड बोला होगा ट्रेटर। लेकिन जब आपको ऑप्शंस में ट्रेटर नहीं दिखे, जब आपसे ऑप्शंस में आपको पता तो चल गया कि वो देशद्रोही और ऑप्शन में ट्रेटर ना आए, तो उसे हम कहते हैं रेनेगेट। क्या कहते हैं? रेनेगेट। RENEGATE। क्या बोलते हैं? रेनेगेट। ठीक है, देशद्रोही यानी कि रेनेगेट। ठीक, नेक्स्ट है द क्राइम ऑफ अ मदर किलिंग हर ओन चाइल्ड, यानी कि शिशु की हत्या। शिशु की हत्या उसे क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड कहते हैं। अब ठीक है, चलिए अब इन्फेंटिसाइड आया तो थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। क्या बात करनी है मैम, क्या सीखना है इसमें? ये तो एक वर्ड है, याद ही करना पड़ेगा? नहीं, इसको याद करने का एक तरीका है। ठीक, क्या? एक तो ये कि साइड मतलब होता है हत्या। ठीक, साइड एक ऐसी सफिक्स है इंग्लिश में, जिस वर्ड के लास्ट में लगकर आए समझ लीजिए वहां पर बात किलिंग की हो रही है। ठीक है, किसकी हो रही है? किलिंग की, मर्डर की, हत्या की। जैसे पेस्टिसाइड, मैट्रिसाइड, पेट्रीसाइड, फिलीसाइड, ठीक, सोरोरिसाइड, जितनी भी साइड आती हैं यानी कि हत्या हो रही है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, तो यानी कि नवजात शिशु की हत्या क्या कहलाती है? शिशु हत्या कहलाती है। क्लियर है? नवजात शिशु की हत्या क्या कहलाती है? शिशु हत्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन छोटे छोटे। क्या? किलिंग ऑफ व्हेल्स एंड अदर सिटाशियंस, यानी कि व्हेल्स और उन जैसे दूसरे प्राणियों जो कि ओशंस में रहते हैं, उस तरह के सिटाशियंस को क्या कहते हैं? पहले तो ये आपने देखा बहुत सारी व्हेल्स को मार रखा है, किल कर रखा है तो पक्का हो गया भाई साइड तो आना है। अब व्हेल्स और दूसरे सिटाशियंस को मारना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश कीजिए क्या बोल सकते हैं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, किलिंग ऑफ बिशॉप्स, यानी कि बाइशॉप्स की जो हत्या होती है। बाइशॉप्स यानी कि जो चर्च के पादरी होते हैं, उनकी जो हत्या होती है उसे क्या कहते हैं? आप देखिए ना, एक चर्च के पादरी की हत्या कर दी तो क्या कहते हैं? चर्च के पादरी की हत्या कर देना, बिशॉप्स की हत्या कर देना, उसको क्या कहा जाता है? गैस करिए। इतना तो क्लियर है कि इसमें भी किलिंग है, साइड आएगा, और इसमें भी किलिंग है, साइड आएगा। अब बाइशॉप्स के लिए क्या वर्ड यूज करें, सिटाशियंस के लिए क्या वर्ड यूज करें? गैस कीजिए। ओके, टाइम्स अप। अब कुछ लोगों ने कहा वेली साइड, सोचा तो अच्छा ना, सोचने का एक नंबर। ठीक, कुछ लोगों ने कहा सिटाशियनी साइड, वो कुछ ठीक है। जिन्होंने कहा ना सिटाशियनी साइड, वो कुछ ठीक है। कैसे? ये देखिए, सेटिसाइड कहते हैं, यानी कि वो व्हेल्स हत्या या व्हेल्स जैसे दूसरे प्राणियों की हत्या को क्या कहते हैं? सेटिसाइड कहते हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है, जिन्होंने कहा बाइशॉप और किलिंग मतलब साइड अभी बताया था मैम ने, और बाइशॉप्स मतलब पादरी, तो बाइशॉपी साइड नहीं, बिशॉपी साइड नहीं होता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, वो क्या होता है? एपिस्कोपी। एपिस्कोपी। आप पहले तो वर्ड याद करिए, एपिस्कोप, EPIS, एपिस,
COP कोप, एपिस्कोपीसाइड। ठीक, पादरी की हत्या यानी कि बिशप की हत्या क्या कहलाती है? एपिस्कोपीसाइड। साइड मीन्स हत्या, इसमें भी आपने देख लिया, साइड मीन्स हत्या और एपिस्कोपी मतलब बिशप, बिशप की हत्या एपिस्कोपीसाइड। उसी तरह से साइड मीन्स हत्या और सेटी मतलब सिटेशियंस की यानी कि सेटिसाइड यानी कि वेल्स की और उससे से अदर सिटेशियंस की हत्या क्या कहलाती है? सेटिसाइड कहलाती है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो क्या है? वो है किलिंग ऑफ अ वॉल्फ। 100% श्योर है, वॉल्फ की बात हुई और किलिंग की, तो किलिंग तो पक्का साइड है। ठीक है, नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस ओन सन या डॉटर, अपने खुद के बच्चे को मार देना। अब आप ये मत कहिएगा कि मैम अभी तो हमने पढ़ा था इन्फेंटिसाइड है, नहीं, अपने अभी तक तो ये था बच्चे को मारना, अब ये है अपने बेटा या बेटी को मार देना। अब आप सोचेंगे कि मैम बेटा बेटी कैसे अलग होता है? भाई बेटा बेटी ऐसे अलग होते हैं कि जो भी अपनी औलाद देखिए वो मार रहे हैं ना, मार डालना, जान से मार डालना अपने बेटा को या अपनी बेटी को जान से मार डालना, उसे क्या कहते हैं? देखिए ऊपर वाले में तो आपने देख लिया कि एक वॉल्फ को मार डाला, और नीचे वाले में एक फादर जो है अपने बच्चे को मार डाल रहे हैं, वहाँ पे मदर मारती हैं स्पेसिफिकली। ध्यान रखिएगा, इन्फेंटिसाइड में जो जुर्म होता है स्पेसिफिकली मदर करती हैं, लेकिन ये जो होता है ना कि बेटा या बेटी किसी को भी मार देना, कोई भी मार सकते हैं, चाहे मदर मारे चाहे फादर मारे, इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने खुद के बच्चे को फादर भी मार दे, इंपॉर्टेंट नहीं है मदर मारे, और वो नवजात नहीं है। नवजात होगा तो इन्फेंटिसाइड होगा, लेकिन वो नवजात नहीं, अच्छा खासा बड़ा बच्चा, आप देख रहे हैं ना, सोच रहे हैं, गूगल तो नहीं कर रहे ना, पक्का है ना? ओके ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ठीक है, अब देख लीजिए, किलिंग ऑफ अ वॉल्फ कहते हैं ल्यूपिसाइड। क्या कहते हैं? लुपिसाइड, LUPI साइड मतलब भेड़िया हत्या। ठीक, लुपी मतलब वॉल्फ, वॉल्फ का वर्ड हो गया लुपी, और साइड मतलब किलिंग, है ना? अब ये मत सोचिएगा वॉल्फी साइड होता है, एकदम लिटिल वर्ड भी नहीं बन जाते ना, वॉल्फ का भी कोई मीनिंग होता होगा ना, कोई इंग्लिश में रूट वर्ड निकलता होगा ना। ठीक है, वो हो गया लुपिसाइड। याद नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन याद होगा नहीं गलत बात है। याद करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश से तो हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, हमारा मिशन है कि हम SSC CPO इस बार 200 में 200 ला के रहेंगे। ठीक, 50 सवाल आएंगे तो हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। चाहे CGL का मेंस, अभी आपने देखा 2019 का रिजल्ट आया, कितने सारे स्टूडेंट्स ने पास आउट किया, तो अगर वो भी सोच लेते नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं भाई, करना पड़ेगा। ठीक है, और जब एक बार ट्राई करेंगे तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे को मार डालना, चाहे लड़का हो या लड़की, उसे कहते हैं फिलीसाइड। ठीक, उसे क्या कहते हैं? फिलीसाइड। अब कैसे आया ये फिली? यहाँ पे जो फिल है ना, FIL फिल, ये होता है संतान के लिए। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कौन हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसे हम कहते हैं फिल, और साइड मीन्स हत्या। तो फिलीसाइड मतलब संतान की हत्या, बेटा की हत्या या फिर बेटी की हत्या। क्लियर है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, क्या इंटरेस्टिंग लगा वो भी बताइए, कितने वर्ड्स याद किए वो भी बताइए। ठीक, लेकिन बताइए ज़रूर। बात करने से, टू वे कम्युनिकेशन करने से ना समझ में आता है कि कितनी हमारी कोशिश जो है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, चलिए सेशन आपका है, आपके लिए है। फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 23, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा है। बैक्टीरियाज को, ये जो फंगस होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, इसको मारना। ठीक, और दूसरा होता है वन हु लव्स बियर्ड्स। देखा ना, खूब लोग आजकल बड़ी बड़ी बियर्ड्स लेकर घूम रहे हैं, तो वो जो अपनी अपनी बियर्ड से, अपनी दाढ़ी से बहुत प्यार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया को मारा जा रहा है, और दूसरा ये देखिए खूब सारी इनको बियर्ड है, तो क्या कहते हैं? बियर्ड का अगर आपको रूट वर्ड पता है ना तो पक्का हो जाएगा आपसे। ओके, सोचिए सोचिए, डोंट गूगल, गूगल मत करिए। हुआ? कोई बात नहीं, गेस किया, इट्स ओके। देखिए उसको कहते हैं बेसिलीसाइड, बैक्टीरिया को कहते हैं बेसिली। आपने देखा है ना, सुना हो, अगर याद हो, थोड़ा सा साइंस पढ़ा हो तो ये भी पता होगा, जो दही का बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस, लैक्टो मतलब दूध का पार्ट, बैसिलस मतलब जीवाणु,
यानी कि दूध में आने वाला जीवाणु, वही जिससे दही जमता है, भाई दूध से ही तो दही जमता है ना, तो लैक्टोबैसिलस जो दही जमाता है, तो वहीं से आया है बैसिलस, बैसिली वहीं से आया है, साइन से निकल कर आया है बैसिली। और साइड मतलब अभी मैं आपको तब से सिखा रही हूँ, साइड मीन्स हत्या। देखिए एक साइड पता है तो हमें बैसिलीसाइड भी पता है, हमें फिलीसाइड भी पता है, हमें इन्फेंटिसाइड भी पता है, हमें बिशप्स की हत्या की एपिस्कोपीसाइड भी पता है, हमें वेल्स की हत्या की सेटिसाइड भी पता है, हमें सारी साइड पता चल गई है ना। हमने पढ़ा वेल्स की हत्या, सिटेशियंस की हत्या तो क्या कहलाती है, सेटिसाइड कहलाती है, बिशप्स की हत्या एपिस्कोपीसाइड कहलाती है। तो एक साइड पता है और रूट वर्ड अगर हम याद कर लें तो सब आसान हो जाता है ना। चलिए अब क्या है, जो अपनी जीवाणु हत्या जिसे हिंदी में कहते हैं वो तो क्या बैसिलीसाइड। अब नेक्स्ट जो अपनी दाढ़ी से बहुत प्यार करते हैं तो वो होते हैं पोगोनोफाइल। क्या होते हैं, पोगोनोफाइल। अब इसको भी याद कर सकते हैं। देखिए पोगोनो तो हो गया क्या, दाढ़ी, दाढ़ी यानी कि बियर्ड का रूट वर्ड हो गया पोगोनो, ठीक है, याद हो गया। बियर्ड का रूट वर्ड है क्या, पोगोनो, पोगोनो। और फाइल मतलब होता है लवर, फाइल मतलब होता है लवर या फिर प्रेमी। ऐसा व्यक्ति जो प्रेम करे किसी भी चीज को, जैसे होता है ना फिलोजेनिस्ट। आपने अगर ये नाम सुना है, फाइल की बात आई है तो मैं आपको बता रही हूँ, आपने नाम सुना होगा फिलोजेनिस्ट, बहुत लोग यूज करते हैं, कहते हैं ना मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी है, मिसोजिनिस्टिक, उसी तरह से फिलोजेनिस्ट होता है। तो ये आ गया फिलो, फिलो मतलब लवर या लाइक करने वाला। गाइनिस्ट मतलब, गायनी मतलब है ना, होती है ना, गायनाकोलॉजिस्ट होती है ना, यानी कि लेडीज, यानी कि स्त्री, महिला। इस्ट मतलब स्पेशलिस्ट है ना, यानी कि आईएसटी लग गया, मतलब कि कोई व्यक्ति। ये लॉजिस्ट तो है नहीं, ये तो आईएसटी है, यानी कि कोई व्यक्ति। तो फिलो मतलब लवर, गायनी मतलब लेडी, और इष्ट मतलब करने वाला, यानी कि स्त्री से प्रेम करने वाला, उनका सम्मान करने वाला, उनको पसंद करने वाला, यानी कि स्त्री से घृणा करने वाला। स्त्री से प्रेम करने वाला क्या कहलाता है, फिलोजेनिस्ट कहलाता है। तो ऐसा नहीं है आपको सिर्फ पोगोनोफाइल याद करा दिया तो पोगोनोफाइल वहीं का वहीं रट गया, नहीं। फाइल जो है ना, ये इसको याद कर लीजिए, ये वर्ड है, बेसिकली एक रूट वर्ड है, चाहे ये प्रीफिक्स बन के आए चाहे सफिक्स बनकर आए, जब भी आएगा किस बारे में बात करेगा, पोगोनोफाइल मीन्स लवर, ठीक है। और दूसरा पोगोनो, पोगोनो मीन्स दाढ़ी, याद कर लीजिए, पोगोनो मीन्स दाढ़ी, तो दाढ़ी हो गई तो क्या हो गया, पोगोनोफाइल, दाढ़ी का प्रेमी, लिखा भी है दाढ़ी प्रेमी, ठीक है। अब ये उन सबको तो याद ही हो जाएगा, अभी जिनकी दाढ़ी होगी उनको तो पक्का से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन के, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि 25 इतने इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो एग्जाम में 100%, 25 ना मिले तो 5 तो आपको ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि ये लास्ट टू लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी एग्जाम में आए थे, ठीक। तो और एसएससी में दे कीप ऑन रिपीटिंग, उनकी आदत है वो रिपीट करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। देखिए 3 डिवीजन हो रखे हैं, दिस वे, दैट वे, द अदर वे। देखिए ना, किसी चीज का 3 भागों में विभाजन हो जाना क्या कहलाता है, सोचिए सोचिए सोचिए, लास्ट बड़े आराम से सोचिए, गूगल मत कीजिए, और सेशन करते करते मजा आ रहा है तो भी बताइए। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, ठीक है। तो वर्ड क्या है, ठीक है, ट्रिकोटोमी। क्या है, ट्रिकोटोमी, 3 भागों में विभाजन, त्रिविभाजन क्या कहलाता है, ट्रिकोटोमी। अब देखिए यहाँ पे आ गया ट्रिक, TRICH, ट्रिक, ये तो हो गया 3, और टॉमी मतलब विभाजन, तरीका होता है ना, एनाटॉमी, एनाटॉमी भी क्या होती है, बॉडी की एनाटॉमी होती है, तो एनाटॉमी की किस तरह से शेप है, किस तरह से विभाजन है, पूरा प्रॉपरली बना हुआ है, तो उसी तरह से टॉमी तो हो गया, एक प्रॉपर आपको आइडिया लग गया एनाटॉमी से ट्रिकोटोमी। और ट्रिको मीन्स 3, ठीक है। अगर ये 2 होता तो, ठीक, अगर ये 2 होता तो गेस कीजिएगा, सोचिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर सोच के बताइएगा। अगर ट्रिको मतलब 3 होता है, ट्रिकोटोमी बोल के अगर हमने 3 भागों में विभाजन बता दिया, तो अगर 2 भागों में विभाजन पूछा जाए तो क्या बोलता है,
ठीक है, सेशन इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, आप कुछ भी सीख पाए, मैं कह रही हूँ आप एक वर्ड भी सीख पाए तो आपका इतना समय वेस्ट नहीं हुआ, आपने कुछ सीखा और आपने कुछ वर्ड्स को बनाने का तरीका भी सीखा। ठीक, हर चीज़ आपने सिर्फ याद ही नहीं करी, आपने बहुत कुछ सीखा आज के सेशन में। तो अगर आज के सेशन में आपको मज़ा आया, अच्छा लगा और आप इस तरह का और सेशंस चाहते हैं कि बहुत सारे सेशंस आए, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और हम फिर से मिलेंगे आपको दोबारा इस तरह के सेशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, अंटिल देन कार्पे डियम।